क्या बात अच्छा है। तो अमरीश पुरी ना। अरे अरे तू पागल है, मजनू है, जोकर है, अरे दिल जले है तू। बस अपना काम करते जाना और यही कहना है कि ओह ओ माय गॉड एंड विल जस्ट। यस सर, हाय दिस इज सलमान खान और मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ। क्या बात है। वो हर हर महादेव झुमका हिल रहा है तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। क्या करे साला साला एक। नमस्कार प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। और आज मैं भागलपुर में स्थित हूं और हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी धमाल मचा के रखे हुए हैं। तो चलिए हम इनसे सीधा बात करते हैं ज़्यादा बकवास किए बिना। तो स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी ज़्यादा बकवास किए बिना बस सबको प्रणाम और चरण वंदना बोलते हैं सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम लोग अभी आए, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिल के, पहली बार मिल रहे हैं। भागलपुर की इस धरती पर मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूं। तो चलिए इनसे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अपना स्ट्रगल की स्टार्टिंग कैसे किए थे। तो 4 साल की उम्र से ये सब कर रहे हैं और पहले डांस वांस किया करते थे, फिर उसका धीरे धीरे चलते गए, चढ़ते गए सीढ़ी दर सीढ़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त होती गईं और कॉम्पिटिशन्स वगैरह करते थे। कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे फर्स्ट सेकेंड आया करते थे इसी। तो उस वक्त बहुत डरते थे, तो बहुत एक कहते हैं ना फियरलेसली बात करना किसी से, तो वो चीज़ नहीं था अंदर में। तो पापा जो है उठा के पटक के दे पीठे में कहूनी। क्या बात तो ओकरे से जो है पूरा एकदम जो भी जज्बा है बोलने का वो फिर आया। स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह में फिर हिस्सा लेते थे, जैसे गांधी जयंती हो गया, भीमराव अंबेडकर जयंती हो गई और रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती हो गया। तो इन तमाम में मतलब जब हम हिस्सा लेते थे, पार्टिसिपेट होते थे, तो उस पर फिर प्राइज़ मिलती थी हमें, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़। तो बोलना हम वहाँ से सीखे। तो पापा लिख कर देते थे, शब्द होते थे पापा के और जो गला और आवाज़ जो होती थी वो हमारी होती थी। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी प्राइजेज जीतो, वो भी 365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि हु विल विन मैच, हु विल विन टॉस, जैसे 50 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। वहाँ आप ओपिनियन दे के अपना प्राइजेज बहुत सारे जीत सकते हैं। तो लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपया का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ आप अपना ओपिनियन दे करके जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइसेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, काजल अग्रवाल, सुनील सेट्टी और नेहा शर्मा जैसे बड़े सेलिब्रिटी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से रजिस्टर कीजिए lotus 365.in। लिंक पिन कमेंट बॉक्स में है। पापा जी मतलब क्या थे, स्कूल में थे क्या? पापा मतलब एक हमारा पापा का भी स्कूल हुआ करता था, जिस स्कूल का नाम था आदर्श ज्ञान निकेतन। अच्छा। तो मेरे ही नाम पे पापा ने स्कूल खोला था। तो पापा शिक्षक भी रहे हैं, तो बस उनके ही शब्दों को लेकर आगे बढ़ते गए, फिर बोलना सीखे, फिर धीरे धीरे करते 10th क्लास में आए, कॉमेडी करना चालू किए, स्टैंड अप करना चालू किए, फिर धीरे धीरे एंकरिंग करना सीखे, फिर मास कॉम कैसे क्या होता है नहीं होता, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती है वो सीखे। फिर एज एन एंकर एज एन आरजे जॉब किए 4 साल तक, रेडियो जॉकी किए। अपना शो आता था शाम के 4 बजे, मस्ती की पाठशाला विद आरजे आदर्श, ऐसे करके आता था। तो फिर धीरे धीरे करते करते एक कंपटीशन हुआ घर घर में स्टार करके। तो घर घर में स्टार कंपटीशन हुआ, तो आरजे के पहले ये कंपटीशन हुआ था, तो उस पर एक्टिंग किया था हमने। तो एक्टिंग का खिताब हमने जीता था, उसमें 51,000 रुपये का प्राइज़ मनी मिला था, कैश प्राइज़ मनी मिला था। तो धीरे धीरे करते करते और भी चढ़ते गए। फिर फर्स्ट टाइम टेलीविज़न पे आए, ZTV पे आए, तो वहाँ पे बहुत बड़ी टीवी मिली हमें। ये ZTV पे आप किस टाइम पे आए थे, मतलब कितना टाइम? याद नहीं, आई थिंक 2017 या 18 या 19, पता नहीं, इसी के दरमियान हम आए मतलब थे। कोरोना काल से पहले? पहले। अच्छा। हाँ।
तो मतलब बचपन से जो आप इतना चीज़ करते आ रहे हैं, तो बचपन में आपको इस लाइन को ही ज्वाइन करने की इच्छा थी, या कभी ऐसा भी लगा कि पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? देखिए, स्टार्टिंग में तो अलग ही सपना था। स्टार्टिंग में तो बचपन में कोई हमसे पूछा जाता था तो मैं बोलता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, डीएम बनना है DM हमें, ठीक है। फिर धीरे धीरे ना स्पॉन्टेनियसली चेंज होता गया, ठीक है। जो सपने हैं कभी कभी होती हैं ना, परिस्थितियाँ इंसान को जीना सिखाती हैं, और स्थितियों की वजह से जो है सपने भी चेंज होते हैं, उसमें भी वेरिएशंस आने लगते हैं। बिल्कुल। तो छोटे बचपन में कोई पूछता था तो बोलते डीएम बनेंगे, ठीक है। भले डीएम, मतलब स्कूल में इतना चीज़ में टॉप आने के बावजूद भी डीएम बनना था। तो डीएम बनने का बहुत इच्छा था, बहुत इच्छुक थी अंदर से। और उसके बाद फिर 10th क्लास जब मैं आए तो उसमें फिर चेंज हो गया। तो इच्छा मतलब 10th क्लास में आपकी इच्छा खत्म हो गई? जब जो है ना, जब धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है, हाँ, हाँ। तो आपके सोचने की और आपकी परिस्थितियां जो चलती हैं, इकोनॉमिकली होता है, मेंटली होता है। जब आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा डाउन रहता है ना, तो मेंटली आप इफेक्ट होता है थोड़ा सा। बिल्कुल। तो 10th क्लास में जब आए तो फिर कुछ और ही सपना हो गया। अच्छा, सपना बदल गया। सपना बदल गया, डीएम का सपना हट गया, डीएम निष्कासित हो गया। हाँ। उसके बाद जो है 12th क्लास में जब पहुंचे तो 12th क्लास में हो गया इंजीनियरिंग। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है। मतलब 12th में आप कौन सा सब्जेक्ट लेके चले थे? तो साइंस। साइंस ही, तभी इंजीनियरिंग का ख्वाब था। तो फिर ये इंजीनियरिंग कब बदल गया? तो इंजीनियरिंग कब बदला बता रहे हैं, तो प्लस 2 कर रहे थे, तो AIEEE का एग्ज़ाम भी दिया था, वो क्रैक भी हो गया था। अच्छा। तो किसी कारणवश पैसों की कमी के कारण मेरा एडमिशन नहीं हो पाया कोटा में। तो वो भी मतलब ख़त्म हो गया एक तरह से। फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक तैयारी करने लगे। साथ साथ मतलब ये भी चल ही रहा था? हाँ, ये सब चल रहा था, बिल्कुल। ये सब कहीं देखे लगता है। अच्छा, हाँ। साथ साथ ये सब चीज़ चल ही रहा था साइड से। ऑर्केस्ट्रा में मतलब जाना, प्रोग्राम करना, एंकरिंग करना, ये सब चल ही कई जगह पे हम आपको YouTube के माध्यम से देखे भी एंकरिंग करते हुए। बहुत ही गजब का, मतलब स्टेज पे आप बीट बाय बीट, 1 by 1 करके जो करते हैं, मतलब उसकी प्रैक्टिस करके आप करते हैं कि ऐसे ही स्टेज पे आ गए और हो गया? नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और करनी पहले तो देखिए, स्टेज पे सबके सामने, सैकड़ों लोगों के सामने बोलना, ये बहुत मतलब अचंभित कर देने वाला बात है। एक कोई नॉर्मल इंसान, मतलब शायद वो अगर प्रैक्टिस ना करे ना, तो फिर हक्का बक्का हो जाएगा। बहुत सारे स्क्रिप्ट अगर याद करके भी जाते हैं ना, हाँ ये करना है, स्टेज पे जाकर भूल जाते हैं क्या क्या था, ठीक है, अगला क्या वर्ड था। तो ऐसे करके बड़े बड़े कॉमेडियन भी जो होते थे ना, जो बड़े शोज में जाते हैं, सोनी पे या कॉमेडी चैनल पे जाते हैं, तो हाथ पे भी कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा। ठीक है। और हम नहीं लिखते थे, लेकिन हम प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी भूल जाते थे। और आज भी कभी कभी होता है तो भूल जाते हैं, क्योंकि लोगों को देखकर भूल जाते हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग आपके ऑडियंस होते हैं, उनमें से आपको फिर पहले एनालिसिस करना पड़ता है, इसमें से कौन ज़्यादा काबिल बनेगा, कौन कम काबिल बनेगा, कौन ध्यान से सुनेगा, कौन ध्यान से नहीं सुनेगा। तो उसके आधार पे चलना पड़ता था। तो पॉलिटेक्निक किए, पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर वो भी कहीं ना कहीं रुकावट उसमें आ गई, पैसे की कमी के कारण। फिर उसके बाद ये चेंज हो गया, फिर ग्रुप डी का तैयारी करने लगे। अच्छा। ग्रुप डी, मतलब जितने साल गुजर रहे हैं उतने बार माइंड चेंज हो ग्रुप डी की तैयारी करने लगे, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करने लगे। हाँ, अब जो है फिक्स है। कहीं ऐसा तो नहीं लगने लगा था कि क्या करेंगे, कुछ समझ में हाँ, नहीं ये आ भी एक पॉइंट में ऐसा था कि क्या करेंगे समझिए में नहीं आ रहा है। जो अभी हम कर रहे हैं, एक्टिंग, कॉमेडी, डांसिंग, जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये पहले एज अ हॉबी हुआ करती थी कि हाँ हॉबी हो रही है, इससे भी कुछ पैसे आ जाते हैं और पढ़ाई भी होती है, तो ये सब सारी चीज़ें होती थी। फिर यही हो गया, पढ़ाई तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ अपना हॉबी भी कर ही रहे थे, तो घर से क्या टॉर्चर सहना पड़ता था? पापा जी बोलते होंगे क्या यार करते जा रहा है, तुमको डॉक्टर बनने भेजे हैं, इंजीनियर बनने भेजे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, तो पापा तो ये बोले तुमको हम एक्टर बनने भेजे, ये सब क्या कर रहे हो? अच्छा, कभी पिटाई लगा था इस वजह से? नहीं, जब कभी डांट फटकार मिलती थी, जब कोई मान लीजिए प्रोग्राम वगैरह पे कुछ इधर उधर कर गए या फिर कोई पूछा तो हम बताते नहीं थे बचपन में, तब मार पड़ती थी, उठा के पटक देते थे पापा। बिल्कुल। तो पहले होता था, ऐसा कोई टॉर्चर वगैरह नहीं मिला है। पापा और घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें, और हम उसके शुक्रगुजार हैं। यूट्यूब चैनल भी आपका काफ़ी टाइम से शायद है, 5-6 साल हो ही गए होंगे। जी। हम आपको बहुत पहले से देख रहे हैं यूट्यूब पे, वीडियो तो देखते ही रहते हैं। साथ ही साथ आपको ये टीम का आइडिया जो है, ये कब से आपको आ गया?
टीम का कोई आइडिया वगैरह नहीं था, सब नेचुरली जुड़ा है, मेरे साथ सब नेचुरली जुड़ते हैं। अच्छा। और क्योंकि बच्चों का जो अभी टीम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये टीम नहीं है, ये हमारी जान है। जो बच्चे हमारे साथ हैं ना, तो नेचुरली सभी लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और सिर्फ नेचुरली कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली भी कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं इन लोगों को सिखाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इन लोगों को सिखाने, एक एक बीट, एक एक चीज़ों को सिखाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। देखिए, बच्चों को ट्रेन करना ना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम उम्र के जो लोग होंगे उनको बताने में भी ईजी लगेगा, वो पकड़ भी लेगा, लेकिन बच्चों को ट्रेंड करना वो बहुत मुश्किल होता था। इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, लेकिन बच्चों के साथ जो मेरा कनेक्टिविटी है वो इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा है। और अगर मेरे को चोट भी लग जाती है ना, चोट भी लग जाएगी और हम मतलब झूठ का नाटक भी करेंगे ना, लग गया तो सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसे है बच्चे। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काफ़ी छाए हुए हैं, तो इस स्थिति में आपको मूवी की बात हम कर लेते हैं अब कि एक इंटरव्यू में आप बोले भी थे कि अब बहुत जल्द मूवी भी आएगी। मूवी बन रही है या अभी शुरू नहीं? अभी एक तो कंप्लीट है, अब वो कब आएगी ये अब डायरेक्टर सर के हाथ में है। अभी उस पर भी काम चल रहा है सारा। तो वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज की मूवी? रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी। अच्छा। तो अच्छी बनी है, दिल से बनाई है हमने, काफ़ी मेहनत करी थी उसमें। अच्छा। और एक कोयला बेचने वाले की ज़िंदगी की कहानी है। अच्छा। तो वो जब आएगी तब शायद लोग देखेंगे। और अभी 2 मूवी हमने साइन करी है, एक का नाम हम बता देते हैं, एक का नाम मातृभूमि है। तो मातृभूमि मूवी है, तो इस मूवी की शूटिंग बहुत जल्द चालू हो जाएगी। और एक साउथ मूवी का ऑफ़र आया हाल ही में। अच्छा। तो भोजपुरी से आया कि नहीं? भोजपुरी से भी आते रहता है, लेकिन तो भोजपुरी करने का इरादा है या नहीं? भोजपुरी में अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो ज़रूर करेंगे। अच्छी स्क्रिप्ट अभी जो फिल्म भोजपुरी में आ रही है वैसी स्क्रिप्ट मिलेगी तो नहीं करेंगे? देखिए, हम बोले ना, दमदार स्क्रीन प्ले जो लगे कि मतलब आदर्श आनंद ये कर सकता है जी, जिससे कि लोगों के प्रेरणा स्रोत बन पाएँ, जो लोग बोले कि हाँ ये रोल बहुत अलग और बहुत उम्दा रोल इन्होंने अदा किया है। तो वैसा रोल चाहिए हमको, चैलेंजिंग रोल करना बहुत पसंद है।